जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, यह वीडियो बिहार के उन सभी युवाओं के लिए है जो लोग बिहार में नई भर्ती बिहार होमगार्ड की भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और दिन रात इस भर्ती को पाने के लिए ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी माननीय बिहार के नए मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री आप देखिएगा, जो बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं। और आप देखे होंगे कि पिछले कुछ महीना पहले विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो इन्होंने ही जानकारी दिया था कि जो नई भर्ती बिहार होमगार्ड के लिए 13,500 पदों पर हम नए वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, इस भर्ती को लेकर के नए आपके जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं, आप सभी बिहार के युवाओं के लिए जो लोग होमगार्ड बनने की सपना रखते हैं और होमगार्ड की वर्दी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और बात किया जाए जो बिहार होमगार्ड नई भर्ती यानी कि जो 13,500 पदों पे, आप वीडियो देख भी लीजिएगा, मैं लगा दूंगा। सम्राट चौधरी जी के द्वारा ही बताया गया था कि हम नई भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें गृह रक्षकों यानी कि बिहार होमगार्ड के लिए भर्ती, पुलिस की भर्ती की भी जानकारी दी थी, लेकिन होमगार्ड का भी भर्ती आपका 13,500 पोस्ट है। मैं वीडियो लगा दे रहा हूं, आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को छोटा सा क्लिप को देख लीजिए। 13,500 गृह रक्षकों को और अधिक जो हमारे लोग हैं 2026-27 में, उनको भी सिलेक्शन करने का काम बिहार की सरकार करेगी। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो को आप पहले भी देख चुके होंगे। तो मैं बता दूं कि जो आपका 13,500 पदों पे बिहार होमगार्ड की नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन का बात अप्रैल माह में चल रहा था कि आएगा। साथियों, अप्रैल माह अब ख़त्म हो रहा है। आखिर अप्रैल माह में इस भर्ती को लेकर के जो 13,500 पोस्ट बिहार होमगार्ड का है, आखिर भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? ठीक है, बाकी इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं बताऊंगा कि आपको इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने का, और भर्ती से पहले आपके पास कौन कौन से वह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन, आपका मेरिट इस बार बिहार होमगार्ड में बन सके। साथियों, पूरी जानकारी हम होमगार्ड से संबंधित देंगे, जिसमें आपको होमगार्ड के लिए सैलरी भी कितना दिया जाता है पर डे और मंथली। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक डाउट को और इस भर्ती से रिलेटेड एक एक बातों को मैं इस वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा साथियों, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। चाहे आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपके बिहार पुलिस CSBC के परीक्षा पैटर्न पे आधारित रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, जो आपके नए मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री हैं और जो सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी के द्वारा बताया गया था कि हम बिहार में बिहार पुलिस को और मजबूत करने जा रहे हैं और इसको लेकर के हम अलग अलग विभाग भी बनाएंगे, और साथ ही साथ बिहार होमगार्ड के जो 13,500 पदों पर नई भर्ती हम निकालने जा रहे हैं और 22,000 प्लस पोस्ट पे आप देखिएगा, यानी कि बिहार पुलिस का भर्ती। साथियों, होमगार्ड को लेकर के जो 13,500 पोस्ट जो है, सबसे पहले देखिए इसके लिए अगर बात कर लिया जाए यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का, तो याद रखिएगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बिहार होमगार्ड का, साथियों पूर्णतः इसका फिजिकल पे आधारित होगा। आप सभी जानते हैं टोटल जो पोस्ट है 13,500 पोस्ट है और आपके बिहार के 38 जिला में यह भर्ती होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर बात किया जाए ओनली फिजिकल पर नौकरी मिलेगा। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी आपको लिखित परीक्षा नहीं देना होगा और नहीं लिखित परीक्षा का तैयारी करना होगा, सीधा आपको दौड़ लगाना होगा। और आपका बात करें तो फिजिकल 15 नंबर का होगा और इसमें जो आपका रनिंग है
साथियों जो रनिंग है जिससे आप लोग दौड़ते हैं, ठीक है, रनिंग केवल पास होगा, रनिंग पास। लेकिन जो 15 नंबर का इसका मेरिट बनेगा साथियों, इसमें आपको लॉन्ग जंप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पुट यानी कि शॉर्ट थ्रो हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा, और आपको हाई कूद हो जाएगा यानी कि हाई जंप हो जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 5 नंबर का होगा, शॉर्ट पुट भी 5 नंबर का होगा, और हाई जंप भी 5 नंबर का होगा। रनिंग आपको केवल पास करना है, इसमें किसी भी तरह का कोई रनिंग में नंबर नहीं मिलेगा। और साथियों तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो पूरा 15 नंबर का आपका फिजिकल होगा। और 15 नंबर में अगर आप 15 को हासिल करते हैं, काफ़ी आसान है अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप लोग जो भर्ती आएगा तो आपका सिलेक्शन उसी समय, अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो आपका निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप फिजिकल पास कीजिएगा आपको मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें एज लिमिट का, तो देखिए एज लिमिट की गणना आपको 1/1/2026 तक की जाएगी साथियों। और न्यूनतम एज आपका 19 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 45 वर्ष तक होना चाहिए। मैं डिटेल में भी बात करूंगा, ठीक है। वही सैलरी को लेकर के काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि सर होमगार्ड के लिए सैलरी कितना है। देखिए सैलरी को लेकर के अगर हम बात करें तो 1121 रुपये आपको पर डे मिलता है। देखिए आपका बात करें ये डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ता है होमगार्ड में, ठीक है। और डेली आपको 1121 रुपया मिलता है, और आपको मंथली देखिएगा तो वही आपका 33,630 रुपया तक हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, आखिर अप्रैल में इस भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो देखिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं बात कर लूँगा कि इसका फॉर्म बहुत जल्द अब शुरू होने वाला है। वह डेट कौन सा होगा जिसके द्वारा यानी कि गृह विभाग आपके नोटिफिकेशन को जारी करेगा और आपको ऑफिशियल वेबसाइट देगा जिसपे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं साथियों। यह भर्ती का जो यानी कि रिलेटेड बातें दी गई है, आप देखे होंगे कि 13,500 गृह रक्षकों की भर्ती, और यहाँ मेन देखिएगा नए वित्तीय वर्ष में गृह रक्षकों को 13,500 पदों पर नई भर्ती होगी। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी कि जो गृह विभाग यानी कि माननीय बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास है। देखिए भर्ती को लेकर के गृह विभाग मंजूरी दे दिया है, विभाग अपना रोस्टर हर चीज क्लियर कर चुका है, अब आपको भर्ती देखने को मिलेगा। और नए वित्तीय वर्ष आप देखिए 1 अप्रैल से साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल माह खत्म होने जा रहा है साथियों। इस भर्ती का जो विज्ञापन आप देखिएगा, अभी आप देखिएगा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे, अभी राजनीतिक हलचल की वजह से बहुत सारे विभागों के मंत्री को स्थायी और अस्थायी आप देखिएगा बनाया गया, ठीक है। और साथियों देखिएगा कि अभी मंत्री ही किसी विभाग के स्थायी नहीं है, तो अभी भर्ती इसलिए अप्रैल में आपका नहीं आया क्योंकि नीतीश जी आप देखिएगा राज्यसभा चले गए। तो जब तक आपके घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो कोई बड़ा फैसला कैसे लिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो अप्रैल माह आप देखिएगा इस भर्ती के लिए एक ग्रहण के तौर पर साबित हुआ साथियों। और इस माह में राजनीतिक बदलाव उथल पुथल की वजह से आप देखिएगा अप्रैल माह में आपका भर्ती नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तो खत्म हो रहा है, लेकिन जल्द ही बात किया गया है, जल्द ही शुरू होगा नामांकन की प्रक्रिया। जिला स्तर पर डीएम के नेतृत्व में होगा चयन, शारीरिक जांच के बाद तैयार होगा मेधासूची। देखिए यहाँ पर जोर दिया गया है, जल्द ही शुरू होगा नामांकन की प्रक्रिया। आप याद रखिएगा मई से लेकर के जून फर्स्ट वीक तक आप देखिएगा इस भर्ती को लेकर के आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको होमगार्ड का वर्दी चाहिए तो लगाइए दौड़ ग्राउंड में और पूरा पसीना बहाइए इस कड़ाके के धूप में, ताकि आपका यह पसीना आपकी वर्दी को पाने के लिए अंदर से बहुत सारे ऊर्जाएं आपको उत्पन्न करें। और साथियों जो आपका सपना इस बार है बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन लेने का, आपका सिलेक्शन इस बार पूरा हो साथियों, ठीक है। वही बात किया जाए तो उम्र की न्यूनतम सीमा 19 वर्ष, आप देखिएगा अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। आगे बात किया जाए साथियों देखेंगे इस पे, यानी कि कुल 15 अंक का फिजिकल होगा जिसके बारे में मैंने जानकारी दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर बात किया जाए इसको लेकर के कुछ सिलेबस की, तो साथियों देखिए सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे, देखिए कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों को छोड़ करके आप देखिएगा ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच यानी कि 162
0.56 से होनी चाहिए। पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जो जिले हैं जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा, यहाँ के जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं आप देखिएगा इनकी ऊंचाई थोड़ा सा कम होता है, तो 5 फीट 2 इंच रखा गया है, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपका ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए यानी कि सीना का, तो सीना को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं संपूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दूंगा। और महिलाओं को सीना की माप नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक परीक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है। और वही अगर बात किया जाए इस भर्ती को लेकर के साथियों, यानी कि कब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और आपका कब क्या क्या नामांकन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो नामांकन के लिए मैं बात बता दूं कि अप्रैल माह तो राजनीतिक उथल पुथल ही इस माह में संकट रहा। ठीक है, तो मई से लेकर के जून तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा साथियों, आपका 2 से 3 दिन में पोर्टल खोल दिया जाएगा और आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के अगर बात किया जाए तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का मिलान मैट्रिक के सर्टिफिकेट से किया जाएगा, न कि आपका आधार से किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना चाहिए आपके पास, यानी कि जो प्रमाण पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट आप देखिएगा डॉक्यूमेंट, वही आपका जाति होना चाहिए। अगर आप BC EBC से आते हैं तो आपके पास NCL भी होना चाहिए भर्ती से पहले का। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर के अंतर्गत आते हैं तो EWS आप लोग बनवा लीजिएगा। जाति, निवास और NCL EWS आप लोग भर्ती से पहले बनवा कर रेडी रहिए साथियों, ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए साथियों इस भर्ती को लेकर के, तो अब आपका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और माननीय जो नए सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ये युवाओं को रोजगार देंगे, हमेशा रोजगार को लेकर के इन्होंने बातें कही है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, अब इस भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं, भर्ती का इंतजार करते हैं, तो देखिए इन्होंने तो स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि मैं वित्तीय वर्ष में इस भर्ती को कराऊंगा। वित्तीय वर्ष आपका शुरू भी हो गया है, नया वर्ष आपका शुरू भी हो गया है। ठीक है, ये भर्ती बहुत जल्द यानी कि आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यह वीडियो आप सभी होमगार्ड तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें आपको होमगार्ड से रिलेटेड बातें बताई गई है। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके भाई कहीं बिहार से बाहर भी कार्य करते हैं, उनके पास भी ये यानी कि वीडियो पहुंचे। और बिना रिटन परीक्षा दिए हुए केवल दौड़ लगाकर, आप देखे होंगे अपने अपने गांव में भी लड़के लड़कियां दौड़ लगा करके अभी वर्दी पा ली है और जॉब कर रही हैं, और उनको सैलरी भी बढ़िया मिल रहा है। तो उनका भी सपना पूरा हो, उनके पास भी इस वीडियो को आग की तरफ फैलाइए। जो लोग इस वीडियो से अभी वंचित है, इस भर्ती से वंचित है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय